वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। उम्मीद करता हूँ आप सब हैरियत से होंगे और आपकी ट्रेडिंग भी अच्छी जा रही होगी। तो कोर कंटेंट मंथ 2 की दूसरी वीडियो। पहली वीडियो भी हमारी रिस्क के बारे में थी कि रिस्क रिवार्ड रेशो की क्या इंपॉर्टेंस है और ट्रेडिंग को लॉन्ग टर्म कैसे लेके चलना है। तो अब ये जो वीडियो है ना, ये उसी को देखते हुए बनाई गई है ना, कि ये वीडियो उस चीज़ में आपकी हेल्प करेगी कि आपने स्टॉप लॉस, अपना छोटे स्टॉप लॉस वाली ट्रेड कैसे लेनी है। सिंपल सिंपल बताऊँ ना, अब इस तरह का बातों को घुमा फिरा के भी बंदा बता सकता है, ठीक है, कि आपने अच्छे आरआर की ट्रेड कैसे लेनी है। सिंपल इज दैट, छोटे स्टॉप लॉस वाली ट्रेड आपने कैसे लेनी है। ठीक हो गया। सबसे पहले छोटे स्टॉप लॉस और बड़े टीपी को समझते हैं, मतलब वही रिस्क एंड रिवार्ड रेशो वाला सीन ना, कि छोटा स्टॉप लॉस इतना सा, ये आज की सिल्वर बुलेट की ट्रेड है ना, स्टॉप लॉस इतना सा और टीपी आप इतनी बड़ी रखो। ये अब बीच में पार्शियल बुक कर लो या पूरी बुक कर, मैंने 100 पिप्स पे सारी निकाल ली थी, 1:3 से ज्यादा ही बन रहा था, ठीक है, बात खत्म। या आप इतना होल्ड करो, कोई मसला नहीं है, एक क्लोज करो, एक ब्रेक इवन करके होल्ड करो, सही है। लेकिन जब आप प्लान को लेके चल रहे हो लॉन्ग टर्म के लिए, तो फिर क्लोज ब्रेक इवन वाला सीन ना करो। आप बिगिनर बनने के लिए ये है। अगर आप एक डिसिप्लिन ट्रेडर बन गए हो ना, तो देन ट्रेड उठाओ, पूरी टीपी तक होल्ड करो। ये है ना, ये आपकी टीपी बन रही है ना, यहाँ तक होल्ड करो सुकून से, और उससे एक पिप भी फालतू नहीं लेनी फिर, ठीक है ना। स्टॉप लॉस से एक पिप फालतू लेनी है। ठीक हो गया। और उसके बाद माइकल कहता है जी बड़े टाइम फ्रेम को देखो। अगर आपने रिस्क कम करना है ना, तो बड़े टाइम फ्रेम के बायस आपके क्लियर होने चाहिए, ठीक है। बड़े टाइम फ्रेम पे आपने कहाँ से एंट्री लेनी है। ये एफवीजी था, ये एफवीजी था, ठीक है। बैंक्स हमेशा बड़े टाइम फ्रेम को देखते हैं, वो छोटे टाइम फ्रेम को देख के ट्रेड नहीं करते। अब हायर टाइम फ्रेम पे जब आओगे ना, तो पिन पॉइंट वही चीजें हुई होती हैं। डेली एफवीजी में आ रही है, ऑर्डर ब्लॉक से जा रही है, ऑर्डर ब्लॉक फेल हो रहा है, वहां से आपको ट्रेड मिल रही है, सारा सीन हायर टाइम फ्रेम पे बेहतरीन सीन है। इससे और हायर चले जाओ, वीकली पे चले जाओ, आपको और ज्यादा क्लियर हो जाएगा देखना। तो इस जगह से ना आपको एक लंबी लंबी मतलब स्विंग ट्रेड्स मिलेंगी, बड़ी बड़ी ट्रेड्स मिलेंगी छोटे छोटे स्टॉप लॉस के साथ। ये वीकली एफवीजी है, जस्ट मतलब ये सारा एरिया ही, ठीक है ना, हिडन ऑर्डर ब्लॉक वगैरह सारा ही कुछ ही आ जाता है यहाँ पे। देन ये वीकली एफवीजी है। अब यहाँ से देखो कितने अच्छे तरीके से ट्रेड्स आपको मिली हुई हैं, ठीक है। जितना हायर टाइम फ्रेम पे जाओगे उतना आपको ना व्यू क्लियर आएगा, ठीक है। ये बात करता है माइकल। उसके बाद जी, हाँ, ऐसे लेवल हायर टाइम फ्रेम में तो आप आ गए हो, अब ऐसे लेवल आपने लोकेट करने हैं जहाँ से मार्केट ऊपर जा सकती है या नीचे आ सकती है। थोड़ा सा प्रेडिक्शन का भी आपको पता होना चाहिए। जैसा कि ये देखो, हाई स्वीप हुआ, हाई स्वीप होने के बाद वो एसएमटी बनी, सिल्वर में हाई स्वीप हुआ, गोल्ड में नहीं हुआ, तो मतलब गोल्ड सेल आएगा। सेम इसी तरह यहाँ पे हाई स्वीप हुआ, यहाँ से आपने सेलिंग दे, वीकली हाई स्वीप हुआ है, कोई आम सी बात तो है नहीं ना। ब्रेक होना, ब्रेक इस तरह से होता है, ये देखो जस्ट ऊपर ऊपर निकल गया, लेकिन स्वीप जब होता है ना, तो इस तरह से पता चल जाता है कि स्वीप हुआ। दिन अगला वीक आप पूरा बेरिश देख सकते हो, कोई इशू ही नहीं है। या वहां तक आप बेरिश देख सकते हो जहां तक कोई की लेवल है ये, ठीक हो गया। आपने इस तरह से ना लेवल्स मार्क करने के कहां से कहां तक मार्केट जा सकती है, ठीक हो गया। हायर टाइम फ्रेम के जो की लेवल थे ना, वो डेली नहीं बनते, टाइम के साथ बनते हैं, लेकिन आपको अच्छे मूव्स दे के जाते हैं। वो एक ट्रेड आपकी 3-4, जो वैसे आप ट्रेड लोगे उसमें आपको डर ही लगा रहेगा ना, अच्छा रिस्क रिवार्ड रेशो मिलेगा, लेकिन यहाँ से आप जो ट्रेड उठाओगे, प्रॉपर आपको एक ट्रेड मिलेगी इस तरह से यहाँ से यहाँ तक, ठीक है, जो कि मतलब बड़ी ट्रेड है। आप टेंशन फ्री होके होल्ड कर सकते हो डेली एफवीजी से या वीकली एफवीजी से, ठीक है। हाँ, ये माइकल ने ना बड़ी मतलब छोटी सी वीडियो बनाई है, 9-10 मिनट की एक वीडियो थी, इसमें जस्ट वो यही बता रहा था कि
हायर टाइम फ्रेम पे आपने एनालिसिस करने हैं और लोअर टाइम फ्रेम पे एंट्री लेनी है, ये सिर्फ उसने बताया है। उसने थोड़ा घुमा फिर आगे बताया है, लेकिन हम ज़रा सिंपल करके बताएंगे ना, समझा करो बात को। बाकी कमेंट्स कमेंट्स कर दिया करो, कोई कमेंट नहीं आता ठीक है, 3-4 कमेंट्स, 300-400 व्यूज़ होते हैं और 3-4 कमेंट्स होते हैं, ये क्या बात हुई। ना कोई लाइक होता है ना कमेंट। अब मैं कहता नहीं हूँ तो इसका ये मतलब तो नहीं है ना आप लाइक करो ही ना। सही है। इस तरह से बंदा फिर और कुछ नहीं होता, डीमोटिवेट हो जाता है ना कि व्यूज़ ही नहीं आ रहे, मैं किस लिए मेहनत कर रहा हूँ। मतलब इसीलिए ही मेहनत कर रहा हूँ ना कि व्यूज़ हैं, जब वो नहीं आते तो फिर दिल नहीं करता। इसलिए लाइक कमेंट लाजमी किया करो, शेयर भी कर दिया करो, रिकमेंड भी कर दिया करो। अब कई सारे काफ़ी सारे बंदे होंगे जिन्होंने मेरे से कोई चीज़ सीखी होगी इन ऑल दीज थिंग्स, मेरी वजह से वो प्रॉफिटेबल भी हुए होंगे। ज़्यादा नहीं, कुछ तो होंगे, लेकिन कभी भी ना कोई कमेंट किया किसी ने ना कुछ। वहीं अगर किसी औरों को देखो आप, तो उनके तो नाम की आईडीज़ बनी होती हैं, ऑल दीज थिंग्स। समझ रहे हो बात को। अब मैंने कहा नहीं है कि इस तरह करो, तो शायद इस वजह से ना मैंने कभी लाइक कमेंट का इतना बोला है, ना कभी ये बोला है फॉलो करो, ये करो, ग्रुप ज्वाइन करो, कुछ भी मतलब मैं इतना नहीं बोलता। तो शायद इस वजह से लाइक कमेंट्स कम होते हैं मेरे। यार छोड़ो, मैंने रोना धोना शुरू कर दिया। अब कौन कट करे। अगर मैं एडिटिंग करता होता ना, ये वर्ड मैंने बीच में से कट कर देना था। हाँ, हायर टाइम फ्रेम पे आपने एनालिसिस करना है। हायर टाइम फ्रेम पे 4 आवर आ जाता है जी, डेली 4 आवर, वीकली H1 भी हायर टाइम फ्रेम पे आ जाता है, ठीक है। वीकली, डेली, H4, H1। हायर टाइम फ्रेम पे आपने एनालिसिस करना है और लोअर टाइम फ्रेम पे ना एंट्री लेनी है। लोअर टाइम फ्रेम पे रिफाइन करनी है एंट्री आके, ठीक है। मतलब फॉर एग्जांपल डेली का एफवीजी है ना, उसको रिफाइन करना है। अब डेली के एफवीजी में आई डायरेक्ट तो ट्रेड ले नहीं ना सकते, तो आपने ना उसको रिफाइन करना है, ठीक हो गया। तो रिफाइन किस तरह से करना है, अभी सारा टेक्निकल बातें सारी इतनी की थी, आगे उसने चार्ट पे ही समझाया था सारा। डेली एफवीजी में आगे ना अब रिफाइन करना है एरिया। डेली से किधर जाना है जी, 4 आवर में। इस तरह हायर टू लोअर चलना है। 4 आवर में हम आए तो यहाँ पे भी हमें एफवीजी मिल गया, ठीक है। ये 4 आवर से ना सीधा M15 में निकल जाओ, H1 में एक बार आ जाओ। चलो, दो तरह से आप कर सकते हो। H1 में आए, H1 में दिस इज योर एफवीजी भी है और हिडन ऑर्डर ब्लॉक भी है, मतलब ये एफवीजी मार्क कर लो, ये लो H1 में आ गए। H1 से किधर सीधा निकल जाना है, M15 में आ जाओ जी। M15 में आपको ये छोटा सा ऑर्डर ब्लॉक, ये देखो, यहीं से मतलब डेली से हम आए हैं रिफाइन करते करते उस लेवल को। डेली के एफवीजी का 50% और M15 का ये ऑर्डर ब्लॉक अलाइन कर रहे हैं। अब M1 में चले, M15 से किधर M1 में चले जाना है आपने। तो इस तरह से ना रिफाइन करना है एरिया। ऐसा नहीं है सीधा सीधा बाय कर लो। अब ये फ्राइडे वाले दिन यहाँ पे आके टैप हुई है ये, तो ये देखो इनवर्जन बना, ट्रेड उठाओ। स्टॉप लॉस कितना है, 100 पिप्स का। टीपी कितनी है, 1000 पिप्स की। ये लो, 1000 को छोड़ो, 1500 पिप्स। ये अगर आप पूरा होल्ड करते तो, लेकिन जहरी सी बात है, मैं यहाँ तक ही होल्ड कर। फ्राइडे वाले दिन था तो फ्राइडे वाले दिन वैसे मैं एंट्री लेता ही नहीं हूँ। अगर किसी ने ली होती तो वो सीधा सीधा जाके यहाँ से ओपन होती, तो इतना आप आराम से कैच कर सकते। ये तो गैप आपके साथ यहाँ पे जाके ओपन हुई है ना, तो इतना आप आराम से कैच कर सकते थे। और अभी अगर तब से होल्ड की होती, मैं मकसद ये है कि हायर टाइम फ्रेम से लोअर टाइम फ्रेम पे आगे रिफाइन करना है और देन वहां से एंट्री लेनी है। स्टॉप लॉस छोटा होगा, टीपी बड़ी होगी, और आप अपना रिस्क रिवार्ड रेशियो जो है वो मेंटेन करके रखोगे, ठीक है। बताने का मकसद ये है। अब इससे पीछे वाले ना एक और मैं एग्जांपल आपको देता हूँ, अगर आप समझो तो। ये देखो, ये डेली का एफवीजी है। आप यहाँ से भी एंट्री ले सकते हो, कोई इशू नहीं है, लेकिन रिस्क रिवार्ड रेशियो ही नहीं बनेगा ना। यहाँ से एंट्री ली,
ये नीचे स्टॉप लॉस है। स्टॉप लॉस कितना है जी? 1000 पिप्स का स्टॉप लॉस बन रहा है, 900 पिप्स का। और टीपी यहाँ पे बन रही है, रिस्क रिवार्ड रेशियो ही नहीं बन रहा। अब वो जो एक ही टाइम फ्रेम पे कहते हैं जी ट्रेड करो, कोई M30 ओपन किया होता है, वो MMC वाले सिर्फ M30 ओपन किया हुआ है, सिर्फ उसी पे ट्रेड कर रहे हैं। वो इतने बड़े बड़े स्टॉप लॉस कौन ले भाई? कोई पागल ही है जो ले। वैसी बात है ना, गोल्ड के लिए तो वो फिर चीज ही नहीं है ना। और शॉर्ट टर्म ट्रेडिंग, डे ट्रेडिंग अगर आप कर रहे हो तो वो तो सारा स्विंग ट्रेडिंग में आ जाता है सीन सारा। खैर, हमारा ट्रेडिंग स्टाइल जरा ही अलग है, माइकल के स्टूडेंट से। उसके बाद जी यहाँ से ये देखो, इतना बड़ा स्टॉप लॉस और इतनी टीपी, रिस्क रिवार्ड रेशियो नहीं बन रहा, 1:2 भी नहीं बन रहा। हम तो 1:3-4 की बात करते हैं। अब यहाँ पे आ गया, ठीक है, ये सीन हो गया सारा। डेली एफवीजी में आ गई मार्केट। डेली एफवीजी के 50%, ये लो ये। अब इसी जगह पे 4 आवर पे आओ आप। सेम इसी जगह पे आपको क्या देखने को मिलेगा? एक रिजेक्शन ब्लॉक। मतलब ये जो बड़ी सी विक होती है ना, इसको रिजेक्शन ब्लॉक कहते हैं। तो इस रिजेक्शन ब्लॉक का 50% भी इसी जगह पे है जहाँ पे डेली एफवीजी का 50%। H1 पे आ जाओ। तो H1 पे आपको कोई ऑर्डर ब्लॉक मिल जाएगा, कोई एफवीजी मिल जाएगा, कुछ कुछ ना कुछ ऐसी चीज लाजमी मिलेगी। H1 में हम आए तो हमें वही बात आ गई कि ऑर्डर ब्लॉक मिल गया। ठीक है, अब ये जो ऑर्डर ब्लॉक है ये वाला, इसका 50%, मतलब रिफाइन कर रहे हैं ना एरिया को। यहीं से आप चले जाओ M15 में। हम आ गए जी M15 में। इस तरह से ना एक्सपीरियंस्ड रहना है, ठीक है, और एक्सपीरियंस रहना है, कॉन्फिडेंट रहना है। और वो कॉन्फिडेंट किस तरह से आएगा? एक्सपीरियंस से आएगा। जितना आप बैक टेस्ट करोगे, जितना लाइव ट्रेड करोगे। M15 में हम आ गए, तो M15 में हमें एक ये ऑर्डर ब्लॉक प्लस एफवीजी मिल रहा है, ये तो ये और ये, ठीक है, सेम जगह पे सारी चीजें अलाइन कर रही हैं। अब यहाँ से सीधा आप यहाँ से भी ट्रेड उठा सकते हो। ये बीपीआर बना, आप इस बीपीआर से ट्रेड उठाओ, सिंपल। ये और ये नीचे अपना स्टॉप लॉस रखो। ये तकरीबन 100 पिप्स का स्टॉप लॉस है। और टीपी डेली एफवीजी के हिसाब से ये पूरा होल्ड करो, कोई इशू नहीं है, कोई मसला है। ये कितनी बन रही है? 1:7, आप 1:3 रखो। ये आपकी मतलब फर्स्ट टीपी इतनी, मैं मैक्सिमम इतनी ही लेता हूँ, ठीक है। इससे ज़्यादा मैं नहीं लेता, क्योंकि बस थोड़ा बेहतर रहता है, ठीक है। छोटी टीपी, छोटे स्टॉप लॉस बेहतर रहते हैं, इमोशंस नहीं ट्रिगर्ड होते। मतलब खुद को ये तसल्ली दी होती है कि हम डिसिप्लिन के साथ चल रहे हैं, ठीक है। अब मतलब टीपी ही छोटी होगी इस तरह से ये, तो फिर इमोशंस ट्रिगर नहीं होंगे। लेकिन अब इतनी बड़ी टीपी है, मैं मिसाल देता हूँ, इतनी बड़ी आपकी टीपी है, ठीक है, और मार्केट जो है यहाँ पे जाके वापस रिवर्स हो जाती है, ठीक है, तो जाके आपका चलो ब्रेक इवन कर देती है, आपके इमोशंस ट्रिगर हो जाएंगे। तो इसलिए ना, पार्शियल बुकिंग मतलब साथ में कुछ ट्रेड्स क्लोज कर दो, कुछ होल्ड करो। और एक ट्रेड मतलब आपने पूरी टीपी तक लेके जानी है, और एक यहाँ पे फर्स्ट टीपी पे क्लोज कर देनी है, सिंपल, जो बेहतरीन चीज़ है, ठीक है। बाकी 300 पिप्स मिल रहे हो तो वेल एंड गुड वाला सीन हो जाता है, क्योंकि मैं इससे भी लोअर M15 है ना, M15 से M1 में चला जाता हूँ। मैं अपनी बात कर रहा हूँ, सिल्वर बुलिट ट्रेड करता हूँ ना, तो क्योंकि इस तरह के सेटअप तो आपको कोई हफ्ते में एक बार मिलेगा, मिलेगा। इस तरह का सेटअप आपको हफ्ते में एक बार मिलेगा। हम तो डे ट्रेडर हैं, हम तो डेली मार्केट को देखते रहते हैं, तो फिर उस हिसाब से करना पड़ता है। इस तरह का सेटअप सिर्फ हफ्ते में एक बार मिलता है, जहाँ पे आप 300-400 पॉइंट्स ऑफ पिप्स इजीली निकाल सकते हैं। बाकी डेली का तो यही सीन होता है, 100, 150, 200 पिप्स वाला। यार इतना स्लो क्यों हो गया? पता नहीं, पीछे इतना पीछे मैं पहुंचूंगा भी कि नहीं। यार आई होप आपको समझ आई होगी कि मैं किस चीज़ की बात कर रहा। काफ़ी सारी समझ आ गई होगी कि किस तरह एरिया को डिफाइन करना है। बाकी मिलते हैं अगली वीडियो में। अब और क्या ही टाइम वेस्ट करूं मैं आपका।
जब उसने कहा है यही सब है तो मैंने भी आगे बता दिया। अल्लाह हाफिज़ जी।